हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक किए थे लास्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करना है। ओके, 17 है क्या और 18 क्या है दोनों को समझ ले। 17 फिर से कर लेते क्योंकि उस समय थोड़ा वर्क हो गया था और आधा सवाल रह गया था, हो गया था कंप्लीट, लेकिन फिर से दोबारा कर लेते हैं। 17 में कहा गया है, एक दुकानदार के पास दो प्रकार के चावल हैं। मिक्सचर का ये सवाल है, मिश्रण। एक दुकानदार के पास दो प्रकार के चावल हैं जिसका दाम 8 रुपये 80 पैसे प्रति किलो तथा 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलो है। दोनों प्रकार के चावल को मिलाकर 50 किलो का मिश्रण तैयार किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 50 किलो का मिश्रण तैयार किया जाता है जिसका मूल्य 460 रुपये निर्धारित करता है। पहले प्रकार का कितने किलो चावल था। तो देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पहला कितना है, 8 रुपये 80 पैसे प्रति किलो, और दूसरा जो था 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। टोटल चावल जो है वो 50 किलो है और 460 रुपये का है। 460 रुपये का कितना है, 50 किलो। तो एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 और 1 बचा 5 दूनी 10, तो 9.20 रुपये पर केजी। ये क्या निकला, एवरेज निकला। ठीक है, रुपये पर केजी। तो ये क्या निकला, 9.20। अब इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि ये ए वाला चावल है और ये बी वाला कितने किलो, सॉरी ए वाला कितने किलो चावल है ये निकालना, और टोटल कितना है 50 केजी। तो यहाँ से अगर देखते हैं इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 920 है, 1050 है, तो कितना आ जाएगा 1.30। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 880 920 मतलब 0.40। इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो ये आ जाएगा। ए रेशियो बी की बात करते हैं तो यह आ जाएगा 13:4। आपको ए प्रकार का चावल बताना है तो ए वाला चावल कितना है, रेशियो कितना है 13, नीचे टोटल कितना हो गया 17, और इंटू टोटल चावल कितना था 50 केजी था, तो ये फिर कितना 50 केजी। तो 13 पचे 65, 650/17। ठीक है, 17 14 17 51 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 51, 17 51। ठीक है, तो कितना बच रहा है 51 के बाद कितना बच रहा है 14 140। तो 13 छिक्का 100, 17 छिक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136। ठीक है, और ये 4/17 केजी, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, जैसे कैलकुलेट करते हैं वही है, कुछ नया नहीं है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा बस। 18 में कहा गया है, एक फैक्ट्री में काम करने वाले पुरुष और महिला का औसत क्रमशः 4200 रुपये और 3400 रुपये है। इनका वेतन दे रखा हुआ है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3800 है तो महिलाओं की संख्या कुल कर्मचारी का कितना प्रतिशत है, तो ये निकालना है। देखिए, पहली बात है पुरुष के वेतन कितना है 4200 एवरेज, महिलाओं का 3400, और सब मिला के जितने भी वर्कर हैं उनका एवरेज आ रहा है 3800। तो ये ए महिला, ये पुरुष हो गए, मैन लिख लीजिए, ये क्या है वुमेन हो गए। आपको महिलाओं की यानी वुमेन्स का प्रतिशत बताना है कि टोटल का उनका कितना परसेंटेज वुमेन्स वहाँ वर्क कर रही हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 400। ये तो दोनों बराबर आ गए, है ना, बराबर आ गए। तो मेन और वुमेन का दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। 1:1 का मतलब है अगर एक महिला है तो एक कितना है पुरुष है, मतलब 50-50% है। तो डायरेक्टली भी यहाँ पे अगर हम वुमेन का परसेंटेज लिखना चाहें तो डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं 50%। ठीक है, क्यों, 1 पर 1 है। या ऐसे लिख सकते हैं, अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, एक महिला है और टोटल कितने काम हैं 1 1 2 हो गए, और इंटू कितना करते हैं 100 करते हैं, तो भी कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, और कुछ खास नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, मैंने 50,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीदकर 60,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 50,000 में 2 खरीदा और 60,000 में बेच दिया। मैंने एक स्कूटर पर 12% का लाभ कमाया, दूसरे पे 32% का लाभ कमाया, है ना, लाभ पर बेचा। पहले पे 12%, दूसरे पे 32%। तो 12% लाभ पर बिकने वाले स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है। चलिए इसको नए पेज पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। मोबाइल पर तो ठीक है।
ऐसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं एक का 12% लाभ है, दूसरे पे कितना 32% लाभ। एवरेज लाभ हमें पता ही नहीं है, जो कि पता करना चाहिए था। तो देखिए 50,000 में स्कूटर को खरीदा, ठीक है, और बेचा कितने में, 60,000 में बेच दिया, तो उसे कितना प्रॉफिट मिला। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 10,000 का प्रॉफिट मिला, और परसेंटेज प्रॉफिट की अगर बात करना चाहेंगे तो 10,000 बटे कितना 50,000 और इंटू कितना 100, यही तो होगा। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% का उसे एवरेज प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अगर यहाँ से बात करते हैं तो देखिए यहाँ से कितना लिखेंगे, 20 लिख देंगे फिर से, अब निकालना आसान हो गया। यहाँ से कितना 12 हो गया, यहाँ से कितना 8 हो गया, तो A रेशियो B कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 2 8, 3:2 हो गया। अब निकालना क्या देखते हैं, 12% पर बिकने वाले स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था, 12% मतलब पहले वाला, ए वाला निकालना है। ए वाले का कितना क्रय मूल्य है, ए का कितना 3 हो गया, और बटे 3 to 5, और इंटू टोटल पैसा कितना था, कितने का खरीदा था, क्रय मूल्य की बात हो रही है ना, तो 50,000। तो ये कितने बार में आ जाएगा 10,000, और 10,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। कैसे समझे कि पहले देखिए एवरेज प्राइस निकाल लिया, एवरेज प्राइस निकालने के बाद जो कैलकुलेट होता है वो रेशियो पर मतलब रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकालने के बाद आपसे ए पूछा, ए के लिए ऊपर 3 रख दिया, नीचे 5 मतलब दोनों को जोड़ के, और टोटल पैसा कितना है 50,000 है तो 50,000 रख दिया, तो इससे हमारा ए निकल आया। ठीक है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक थैले में कुल 1120 रुपये हैं। शायद ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है क्या, शायद मुझे लग रहा आ चुका है, नहीं आया तो फिर देख लेते हैं। एक थैले में कुल 1120 रुपये हैं, 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों में हैं, जिनकी कुल संख्या 80 है। 20 रुपये के कितने नोट हैं, वैसे तो हम इसे परसेंट, ये एवरेज वाला जो फॉर्मूला है मिक्सचर वाला, इससे भी लगा सकते हैं और दूसरा तरीका भी है। तो देखिए पहले सिंपल तरीका देखते हैं कि कुल कितने पैसे हैं, 1120 रुपये। 1120 रुपये क्या हैं, इसमें कुछ 20 रुपये की नोटें हैं और कुछ 5 रुपये की नोटें हैं ना। मान लीजिए 20 रुपये की एक्स नोटें हैं और 5 रुपये की कितनी नोटें हैं, वाई नोटें हैं। तो 20 का अगर मान लो 5 नोटें हैं तो 20 पंचे 100 हो गया, और ये मान लो 400 नोटें हैं तो इधर 200 हो गया। तो ऐसे किया, सब मिला के कुल कितना हो गया 1120 रुपये। तो ये 20 एक्स और 5 वाई इसलिए लिखा गया है कि जितनी नोटें हैं नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पैसा निकल आएगा। और नोटों की संख्या इन्होंने दे रखी है 80। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, नोटों की संख्या 80 है, मतलब x प्लस वाई दोनों तरह की नोटों की संख्या कितनी है 80। कुल मिला के 80 ही नोटें हैं, और उनका मूल्य निकालने के लिए जैसे 20 की नोट 1 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 के जितना भी है उसका मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमें क्या निकालना है ये क्वेश्चन में देखते हैं। इन्होंने बोला है कि 20 रुपये के कितने नोट हैं, 20 वाले नोट कितने हैं, x है, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें y को हटाना चाहिए। तो y कैसे हटेगा, देखिए y के साथ यहाँ कितना लिखा हुआ 5, यहाँ y के साथ कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो हम इस पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, और फिर इसको क्या करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। जैसे 5 से 5 कट जाएगा, 20x में से 5x घटेगा तो कितना आ जाएगा 15x। ठीक है, और इधर इससे माइनस करेंगे तो 8 5 40, एक मान लीजिए कितना लिखा हुआ है 400 लिखा हुआ है। अब 1120 में से 400 घटाएंगे तो 720 आ जाएगा, है ना, 7 4 1100 होता है ना, तो इसीलिए 720 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 720/15, तो 15 चौको 60 और फिर 120 हो गया, 15 अट्ठे 120, तो नोटों की संख्या कितनी निकल आई 48। है सिंपल, लेकिन देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, ये कैलकुलेशन कैसे की गई इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपको 20 रुपये के नोटों की संख्या गई तो आप 5 वाले बराबर कर लो, अगर 5 वाले बोले होते तो 20 वाले बराबर कर लेते, और कैसे बराबर करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और कोई इसका तरीका नहीं, ये सिंपल तरीका हो गया, आसानी से कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर हम मिक्सचर वाला फार्मूला पढ़ना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। कुल मिला के कुल कितने नोट हैं 80 नोट हैं, ये बात ध्यान रखनी है कि कुल नोट कितने हैं 80, और 1120 को अगर 80 से भाग करते हैं, है ना, 1120 को 80 से हम डिवाइड करेंगे तो कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, सॉरी 1120 इज डिवाइडेड बाई 80। ठीक है,
जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 से 0, 8 एकम 8, ठीक है, और 3, 8 चौको 32, तो कुल कितनी नोटें निकली, 14, ठीक है, 14 मिल है ना। एक नोट का वैल्यू कितनी निकली, 14 रुपये। अभी आपके पास कौन सी नोट है, एक तो 20 रुपये की नोट है और दूसरी कितनी, 5 रुपये की नोट है, और एवरेज कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 9 मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा, मतलब ये कितना निकलेगा, A/B कितना निकला, 3 3 9 और 3 2 6, 3/2 मिल गया, ठीक है। अब आपको पहली नोट निकालनी है 20 वाली, एक मिनट अभी निकलेगा, है ना, ये 3/2 मिला। अगर आपको 20 वाली नोट निकालनी है तो 20 वाला मतलब पहले वाला 3 हो गया, और नीचे 3 2 5, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, टोटल पैसा कितना था, टोटल नोटों की संख्या निकालनी है तो नोटों की संख्या रख दोगे तो 80, तो ये कितना आ जाएगा, 12, हाँ 16 पंचे 80, तो 16 × 48, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं कि हाँ एक ही आ रहा है, आप दोनों कर लीजिए, जितना एक्सपर्ट हो जाओगे तो उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, दोनों फार्मूले अच्छे से 2 बार इनको वीडियो को देख के अच्छे से कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या 5000 है, अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 2% की कमी हुई। अब इस बात को ध्यान रखना है कि वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है, कमी माइनस में होती है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या अपरिवर्तित रही, मतलब पहले 5000 थे तो अभी भी 5000 है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब 0% का इंक्रीमेंट एवरेज हुआ, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 0% के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ नहीं है, तो 0 समझ लीजिए। उस कस्बे की महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी, देखिए टोटल आपके पास कुल कितने लोग हैं, 5000 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें जो है पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 2% की कमी हुई, इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कमी हो रही है। अब यहाँ कोई अंतर नहीं आ रहा है, 5000 पहले थी अभी भी 5000 है, तो एवरेज क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो अब देखिए जब 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखेंगे 0 माइनस माइनस का 2, 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। 8 में से जब 0 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो अगर हम A/B कहते हैं, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 1/4, 2 से चौको 8, ये निकल आया। अब आपको निकालना क्या है, महिलाएं निकालनी है, महिलाएं बाद वाली हैं, मतलब 4 है, तो महिलाओं यानी कि B निकालना है, तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 4 1 5, और टोटल कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, 5000, तो ये कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 × 4, मतलब कितना हो जाएगा, 4000। समझ गए, ये हो गया, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन यहाँ माइनस क्यों हुआ, यहाँ 2 कैसे आया, इस बात को समझिएगा, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 1995 में 10,000 थी, 1996 में पुरुषों की संख्या में 12% तथा महिलाओं की संख्या में 8.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या में 10.5% की वृद्धि हुई। उस गांव की जनसंख्या में 1995 में पुरुष कितने थे, पुराना ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि टोटल मिला के कितने, 10,000 लोग हैं इस बार, ठीक है। अब देखिए इसमें पुरुषों में बढ़ रहा है 12%, महिलाओं में बढ़ रहा है 8.5%, और एवरेज बढ़ रहा है 10.25%, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.25 में से 8.50 माइनस करना है, तो 1.5 1.75, इधर कितना मिल रहा है 1.75, इधर करेंगे तो भी कितना मिल जाएगा, 10 2 12, है ना, पूरा 12 होना चाहिए, 10.25, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1.75, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो इसलिए डायरेक्टली हम लिखते हैं A/B = 1/1। अगर बराबर आ रहे हैं तो सीधे 1/1 लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या इन्होंने पूछा, उस गांव में 1995 में कितने पुरुष थे, पुरुष की बात करें बराबर ही बराबर तो हैं, तो अगर 10,000 टोटल हैं, पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष पहले ना, तो 1/2 कर लो, इंटू चाहे 10,000 कर लो, या डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि कितने पुरुष थे, 5000 पुरुष थे। समझ गए, ये चीज़ समझनी होगी हमें। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है,
एक व्यक्ति 312 किलोमीटर की दूरी बस और कार से तय करता है। बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर और कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, तो कुल दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लगे हों, तो उसने कार से कितनी दूरी तय की? तो बहुत आसान सा सवाल है, जैसे 312 कुल है दूरी और 6 घंटे टोटल लग रहे हैं। बस की स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर, कार की है कितनी 70 किलोमीटर। एवरेज आपको मालूम है? नहीं मालूम है, तो एवरेज यहाँ से निकल आएगा ना, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो 52 किलोमीटर पर आवर की क्या है उसकी एवरेज स्पीड है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं, 72 में से 52 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो बस रेशियो कार, तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, बस हो गया, इतना ही। अब क्या निकालना है बस देख लो। क्या पूछा है 23 में? 23 में पूछा है कार की दूरी। कार वाली बाद वाली है, कार वाली 2 हो गई, और नीचे टोटल कितना 3 2 5, और टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी है 312 किलोमीटर, 312 किलोमीटर। तो 5 चक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 चक्को 20, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 62 दूनी कितना होता है? जैसे 80 हो गया और 4 हो गया, 6 दूनी 12, 124.80 किलोमीटर, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, यहाँ पर 52 कैसे आया है, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सब नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 11 सही 1/2 वर्ष है। यदि पूरी कक्षा की औसत आयु 12 सही 3/4 वर्ष है, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या अंतर है? ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लड़कों का औसत कितना है 14 वर्ष, लड़कियों का कितना है 11 दूना 22 1 23, 23/2 वर्ष, ठीक है। ये बटे में है थोड़ा सा, इसीलिए प्रॉब्लम करेगा और कुछ नहीं। और इधर कक्षा का एवरेज है 12 चौको 48 3 51, 51/4 ईयर, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो देखो जब माइनस करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23 दूना कितना होता है 23 दूना 46 होता है। जब 51 में से 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5/4 आ जाएगा। अब इधर जब 14 से 51/4 में से 15 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 चौको 56 में से जब 51 गया तो 5/4। देखो फिर से क्या हो रहा है, बराबर मिल रहा है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो फिर से क्या आ गया बराबर, तो 1:1 लिख सकते हो, ठीक। अब क्या पूछा है देख लेते हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या अंतर है? जब भाई बराबर हैं, जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं, तो अंतर क्या है? अंतर क्या हो गया, बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 1 से 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। 25 में लिखा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, लड़के और लड़कियों का वजन 42.5 kg और 39.25 kg है। लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? इस बात को देखिए, लड़कों का जो एवरेज है वो 42.5 kg है, लड़कियों की जो एवरेज है 39.25 है। और कक्षा यानी पूरे सभी बच्चों का जो है वो कितना है 40 kg। इसको माइनस करेंगे तो 0.75 मिल जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.50 मिल जाएगा। अब एवरेज निकालेंगे बॉयज़ और गर्ल्स का। बॉयज़ गर्ल्स का कितना हो जाएगा 25 75 और 25 दामा 250, 3:10 मिल गया। अब इन्होंने पूछा क्या है, ठीक है, पूछा क्या है, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, बाकी 25 से काट दिया। 25 में लिखा हुआ है लड़कों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 3 है, ठीक है। लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत, लड़कियों की संख्या कितनी है 10, और इंटू कितना परसेंटेज के लिए 100 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30%। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 30% है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है गोरखा रेजिमेंट में भारतीय और नेपाली सैनिक हैं, जिनकी कुल संख्या 16,000 है। भारतीय सैनिकों की औसत ऊंचाई 6 फीट है, नेपाली सैनिकों की औसत ऊंचाई 5 सही 1/6 फीट है। यदि रेजिमेंट की औसत ऊंचाई 5 सही 3/4 फीट हो तो उनमें कितने नेपाली हैं? तो पहली बात तो समझने की ज़रूरत है कि कुल सैनिक कितने हैं, 16,000 है, 16,000। भारतीय जो है उनकी हाइट कितनी है 6 फीट है, नेपालियों की हाइट कितनी है 5 6 31 31/6 फीट। एवरेज सबकी जो है वो कितनी है 5 चौको 20 3 23, 23/4। अब इसको माइनस करो और इसको माइनस करो, ठीक है। इसको जब माइनस करोगे तो एलसीएम कितना है, एलसीएम इनका 12 आएगा, है ना।
4 3 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। चलो इसको हम थोड़ा अच्छे से करके दिखा देते हैं कि गड़बड़ ना हो। तो यहाँ 12 करने के लिए, मतलब नीचे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 चौको 12, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से नीचे, तो 23 त्याएँ 69। यहाँ अगर 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो 12 होगा, तो 31 दूना 62, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 7/12। इधर जब इससे इसको माइनस करेंगे तो 6 चौको 24, 24 में से 23 गया तो 1/4। ठीक है, अब चलो इसे ए बी करके देख लेते हैं। ए रेशियो बी की बात करते हैं, या ए बटे बी अभी लिख लो क्योंकि ज़्यादा ही बटे में है। तो 7/12 बटे कितना 1/4, इधर लिखो कितना 7/12 इंटू 4/1, तो 4 × 12, मतलब कितना निकलेगा 7/3। ये क्या निकला A/B, यानी ए रेशियो बी जो है 7:3 है। अब निकालना क्या है, तो उसमें कितने नेपाली सैनिक हैं, तो पहले वाले ये क्या थे इंडियन वाले थे, और ये वाले क्या थे नेपाली। बी निकालना है, तो बी की वैल्यू देखिए 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 3, और टोटल कितने हैं 3 7 10, और टोटल सैनिक कितने हैं 16,000। 0 से 0 कट गया, 16 × 48, 4800 हो गया। ठीक है, मतलब 4800 जो है नेपाली सैनिक हैं। ऐसे इंडियन भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, ये सब बहुत पहले हम पढ़ते थे कि क्या है, हर स्टेट का अलग अलग लिखा हुआ है ना। अभी पढ़ाई थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शन में चल रही है, बंद नहीं हुई है, बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है। 27 में कहा गया है 1105 टॉफ़ी को 85 बच्चों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 16 टॉफ़ियाँ मिलती हैं और लड़की को 11 टॉफ़ियाँ मिलती हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए टोटल टॉफ़ी कितनी है 1105। पहली बात हम यहाँ क्या करते, देखिए लड़कों को मिल रही 16 टॉफ़ी, लड़की को मिल रही 11 टॉफ़ी। अब एवरेज कितनी मिल रही पता नहीं, और टोटल बच्चे कितने हैं 85 बच्चे हैं। तो 17 बच्चे 85, 17 छिका 102, हाँ फिर से कट जाएगा, 17 बच्चे 85, 17 छिका 102, 17 बच्चे 85, ये काट देंगे तो कितने बार में आ जाएगा 13, मतलब हर बच्चे को एवरेज 13 टॉफ़ियाँ मिल रही। तो इधर 2 हो जाएगा और इधर कितना 3। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 2:3। बस यही इंपॉर्टेंट होता है और कुछ नहीं। अब क्या पूछा बताओ, 27 में पूछा है लड़कों की कितनी संख्या है, लड़कों की संख्या ही तो पूछा है। लड़कों की संख्या क्या है 2, और नीचे एवरेज 2, दोनों जोड़ दो कितना हो गया 5 हो गया। और टोटल बच्चे कितने हैं 85 बच्चे हैं, ये याद रखिएगा। लोग टॉफ़ी का अगर रख दोगे तो टॉफ़ियाँ निकल आएंगी, लेकिन आपको अगर टोटल बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चे रखने होंगे। तो ये काटेंगे 17 हो जाएगा, 17 2 जा 34, तो 34 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो 17 × 51, 51 हो जाएगी। 28 में लिखा हुआ है कोई दुकानदार 2 अलग अलग किस्म की सरसों 32.50 रुपये प्रति केजी और 40 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति केजी खाकर दोनों को मिला देता है ना, खरीद कर दोनों को मिला देता है। वह सरसों दोनों प्रकार के किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 36.20 रुपये प्रति केजी हो जाए। बस आपकी ये रेशियो निकालना है ना। एक तो है 32.50, दूसरा कितना है 40 रुपये पर केजी, और एवरेज कितना आ रहा है 36.20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3.80 इधर आ जाएगा, और इधर करेंगे 32 4 36 होता है। तो ये भी 3 पॉइंट कुछ आएगा। 5 में से 2 गया 3 बचा, अच्छा इधर से माइनस करना, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। बड़े से छोटा घटाएंगे ना, 12 में से 5 गया 7 बचा, इधर 5 में से 2 गया 3, 3.70। तो इधर पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ए रेशियो बी की बात करेंगे तो 38:37। बस यही आपको निकालना था और कुछ नहीं करना था। 29 में लिखा हुआ है एक थैले में 120 रुपये जो 50 रुपये, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसको हम रेशियो के हिसाब से करके दिखाते हैं, है ना। एक थैले में 120 नोट हैं, जो 120 नोट हैं टोटल, 50 रुपये और 20 रुपये के अंशों में है, और जिसका कुल मूल्य 3600 रुपये है। 20 रुपये के नोटों की संख्या बताइए। तो टोटल कितना है 3600 रुपये है। नोटों की संख्या कितनी है 120 है। 0 से 0 12 36 30, एवरेज 30 आ गया। एक 20 रुपये की नोट है और दूसरी 10 रुपये की नोट है, एवरेज कितना है 30 रुपये, है ना। लेकिन ये दोनों कम है। चलो देखते हैं
इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 10, यानी 2:1 हो जाएगा। A/B की बात करते हैं तो 2:1। अब निकालना क्या है, 29 है ना। 20 रुपए के नोटों की संख्या कितना, 20 वाला मतलब पहले वाला है ना, पहले वाला कितना आ जाएगा 2 और नीचे 3 और इंटू टोटल नोटों की संख्या कितनी है, हाँ टोटल नोटों की संख्या 120 है। 42 80 हो गया, 80 हो जाएगी 20 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक, इससे सॉल्व हो गया। थर्टी, लास्ट क्वेश्चन अभी करते हैं बस। एक बैग में 100, फिर से वही आ गया यार। देखो 195 नोट हैं, 2730 पैसे हैं, कितना 2730 और नीचे कितना आ जाएगा 195। 195 किस पहाड़े से कटेगा, 5 से काट देते तो समझ में आएगा। 5 से 15, 5 9 45, 5 अंक 25, 2 बचा 30 हो गया, 5 को 20 है ना, 3 5 का 30। अभी 39 से जाहिर सी बात कट रहा होगा, 39 से कम 39 हो जाएगा 40, 14 15, 156 आ रहा, 156। 9 चौको 36, 3 चौको 12, ये 4 बार में कटा। टोटल कितना आ रहा, 14 आ रहा है। अब क्या है, नोटों की संख्या कितनी है, 20 10 14, इधर 4 6 2 3, इतना निकाल लिया। बहुत आसान हो गया ना। अब एवरेज की बात, कौन सी नोट बोला है, जितना बोला कर डालो। हाँ 20 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है, ठीक है, मतलब पहले वाला बताना है 2, तो 2/5 और इंटू टोटल नोटों की संख्या कितनी थी 195। 5 से काटेंगे तो 5 से 15 और 5 9 45, 39 दूना 78, सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कर सकते। देखिए 20 सवाल और बचे हैं, बहुत आसान लग रहे हैं, इसलिए आप करिएगा। अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट ही कर सकते हैं, या फिर मैसेज, अगर नंबर मेरा है तो मैसेज कर दीजिएगा, तो हम बात कर लेंगे इस पर। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम देख लेना तो सही रहेगा। 30 क्वेश्चन। चलिए अब ये हमारा आज से मिक्सचर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है कल स्टार्ट होगा, जिसे बोलते हैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। टाइम एंड वर्क भी इंपॉर्टेंट है, पाइप एंड सिस्टर्न दोनों एक ही जैसे चैप्टर हैं, इसलिए एक ही जैसे कर लेंगे, और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब लगभग हम आधी बुक ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं, ये भी फिर देखा जाएगा।